भागलपुर स्थित विक्रमशिला पुल के नीचे एक फॉल्स दीवार गंगा नदी में गिर गई। हालांकि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति स्पष्ट कर दी है और पुल को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। शनिवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने पुल निर्माण निगम के अभियंताओं की टीम के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि विक्रमशिला सेतु के मुख्य ढांचे में किसी प्रकार की कोई क्षति या तकनीकी खराबी नहीं पाई गई है। एसडीओ विकास कुमार ने बताया कि जिस दीवार के गिरने की बात सामने आई है वह पुल का स्थायी हिस्सा नहीं था, बल्कि निर्माण काम के दौरान बनाई गई एक अस्थायी फॉल्स दीवार थी। इस प्रकार की दीवारें नदी के तेज बहाव और पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए अस्थायी रूप से बनाई जाती है, ताकि पुल निर्माण काम सुचारू रूप से किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इन अस्थायी दीवारों को तोड़कर हटाया जाना था, लेकिन किसी कारणवश कुछ दीवारें उस समय नहीं हटाई जा सकी। उन्हीं में से एक जर्जर हो चुकी दीवार अब टूटकर नदी में गिर गई है। प्रशासन की ओर से शेष बची ऐसी दीवारों को भी जल्द चिन्हित कर हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एसडीओ विकास कुमार ने पिछले 2 दिनों से कुछ टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही खबरों को भ्रामक और निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पुल के पाया संख्या 19 को नुकसान पहुंचने की जो बात कही जा रही है वह पूरी तरह गलत है और इसका कोई आधार नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है कि इसमें पुल को कोई क्षति है, लेकिन आफ्टर हैविंग सीन द इंस्पेक्शन एंड ऑडिट वर्क बाय सीनियर ऑफिशियल्स एंड इंजीनियरिंग टीम, इवन yesterday there was a structural audit, so now we can safely communicate to the public that it's completely safe, and whatever required repair measures need to be taken will be taken, and through our respected district magistrates we are also communicating it to the concerned department, that is RCD, and also to Pul Nirman Nigam to ensure to kindly ensure a proper structural audit of the structure and reassess if there is any need for repair work, and reassure the public that it's completely safe to commute, and we will have a close watch on the forthcoming developments. भागलपुर में बड़े ही उल्लास से ईद मनाया गया। तातारपुर समेत अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश के बीच विशेष नमाज अदा की गई। शहर के प्रमुख ईदगाह में बच्चे और बुजुर्ग समेत हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। अकीदतमंदों ने देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर सौहार्द का संदेश दिया। नाथनगर से आरजेडी पूर्व विधायक अली अशरफ सिद्दीकी और कांग्रेस पूर्व विधायक अजीत शर्मा ईदगाह पहुंचे। गले लगकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। बुनकर संघ के अध्यक्ष जियाउल रहमान, अल्पसंख्यक कल्याण विकास परिषद के सचिव डॉक्टर अनवरुल हक एवं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जमशेद ने आपसी भाईचारे और एकता को मजबूत करने पर जोर दिया। शांति समिति के सदस्य मोहम्मद तकी अहमद जावेद ने कहा कि ईद का पर्व हमने आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है। 1 महीने का तक रमजान में रोजा रखने और इबादत करने के बाद ईद मनाई जाती है, जिसे अल्लाह की ओर से इनाम का दिन माना जाता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और समाज में सद्भाव को मजबूत करते हैं। आज कर्णगढ़ मैदान में हम लोगों ने ईद की नमाज अदा की, और ये जो क्षेत्र है ये शांति और सद्भाव का पैगाम देता है। आप सामने देख रहे हैं मंदिर में चैती नवदुर्गा का वहां पे पूजा चल रहा है, और जिस वक्त नमाज हुआ तो वहां पे माइक बंद कर दिया गया। यही हमारा सद्भावना है। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और शांति सद्भाव के साथ रहते हैं। अभी हमारे नमाज के बाद जो हमारे इमाम साहब ने दुआ की, आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश में अमन चैन और शांति के लिए दुआ मांगी। हमारा भी ये पैगाम है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब भाई भाई हैं। ये ईद उल फित्र का दिन है, ये खुशी का एक त्यौहार है। खुशी के ये दिन इसीलिए आते हैं ताकि मुल्क में जितने तबकात रहते हैं, जितने लोग रहते हैं,
वो एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं तो खुशी बढ़ जाती है। इससे एक अहम मैसेज और पैगाम जाता है कि हम सबको जो है एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे के गम में बराबर का शरीक होना चाहिए। और हम जब मिलजुल कर इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारा मुल्क ये तरक्की करेगा और हमारे मुल्क की गंगा जमनी जो तहजीब है उसको फ़रोग मिलेगा। इसलिए हम मुल्क के तमाम बाशिंदों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हैं अपनी तरफ से, ईदगाह की तरफ से। और आप हजरात ने जो कोशिश की है, इस कोशिश की भी हम सराहना करते हैं और हम लोगों के लिए खुश आमदीद कहते हैं। ईद के मौके पे सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सभी लोग, सिख ईसाई सब लोग एक साथ रहते हैं। ये खुशी का पर्व है और अल्लाह ताला सब कुछ दुआएं कबूल करे और बरकत दे और हम लोग मिलजुल के भागलपुर, बिहार और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। जो भी हम लोग को अलग करने की कोशिश करेगा, इस ईद के मौके पर अल्लाह ताला उनको सजा देगा और ईद के मौके पर सारी जो मनोकामना है सबका पूर्ण हो। भागलपुर में ईद उल फित्र के पावन अवसर पर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ ईद का त्योहार मनाया गया। सुबह से ही शहर के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के प्रमुख स्थानों जैसे मार्केट मस्जिद, तातारपुर मस्जिद, मौलाना चक मस्जिद, बड़ीपुरा मस्जिद के साथ साथ बरारी और खंजरपुर के ग्रामीण इलाकों में भी नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। हर जगह प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर सेवई, बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर सभी समुदाय के लोगों ने एकजुटता और प्रेम का परिचय देते हुए देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। पूरा भागलपुर ईद के इस पर्व पर सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश करता नजर आया। सारे भारतवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और यही कहूँगा कि ईद जैसे मौके पर अभी हम लोगों ने तातारपुर भागलपुर के समाज में जो ईद की नमाज अदा की, उसके लिए अमन, चैन, शांति की दुआ मांगी गई है और सारे समुदाय के लिए दुआ की गई है कि आपसी भाईचारा बना रहे और शांति का एक प्रतीक जाए। और ईद भी ये पूरे कहूँगा और हमारे समाज से हमारे जो भी लोग हमारे मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उन लोगों से यही अपील करूँगा कि आपसी भाईचारा बना के रखें। ईद के मौके पर हमारे यहाँ घर है, हम भी आपके आएँ, सवैयाँ खाएँ और मोहब्बत, भाईचारा, एकता ही बना के रहें। देखिए, हर साल की बात ही सब जो सरकार है और प्रशासन है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए। इसके लिए प्रॉपर जॉइंट ऑर्डर निर्गत है। उसमें जितने भी संवेदनशील स्थल है, मस्जिद है या धार्मिक स्थल है, वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और आप देख रहे हैं कि बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से, क्यूआरटी के माध्यम से और हर स्तर के पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील भी हैं और विधि व्यवस्था और चीज़ों का संधारण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है। साथ में आप देख रहे हैं कि एसएसबी के जवान भी हमें मिले हैं, वो भी लगातार भ्रमणशील भी हैं और उनको स्टार्टिंग भी किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं ताकि कोई आपत्तिजनक पोस्ट हो तो उसको हम लोग तरीके से निपट सके। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जितने भी स्थल है या जो भी है, मतलब हर स्तर पे हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं। सीनियर स्तर पे एसएसपी साहब, डीएम साहब उसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम से भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। तो पूरी तरह